नमस्कार प्यारे बच्चों, पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल पर मैं सीपी गोठवाल आपको 13 क्लासेज पहले हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर के बैच के करवा चुका हूं और आज हम क्लास नंबर जो अपने 14 कर रहे हैं। मैंने बताया था 13 नंबर क्लास 14 नंबर क्लास। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं। ये मैं थोड़ा सा ये दिखा देता हूँ। ये 13 अगस्त 2025 का क्वेश्चन पेपर है और 13 अगस्त 2025 की 3 बजे से 5 बजे वाली शिफ्ट में ये क्वेश्चन पेपर आया था। बच्चे, जो अब आपको 10 क्वेश्चन पेपर सेट में करवाऊंगा, इनको विशेष कर ध्यान से पढ़ना है क्योंकि आपको इससे क्वेश्चन पेपर का लेवल और लैंग्वेज समझ आ जाएगी। थोड़ा सा एक चीज़ मैं बता चुका हूं कि जो ये आईटीआई का जो डीजीटी डिपार्टमेंट है, इसने एक बहुत बड़ी जो गलती कर रखी है वो लैंग्वेज की कर रखी है। ऑलमोस्ट क्वेश्चंस की लैंग्वेज थोड़ा सा घुमा फिरा करके दे रखे। क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं लेकिन लैंग्वेज पे वो कई बार खेल जाता है और लैंग्वेज के कारण बच्चे क्वेश्चंस को गलत कर देते हैं। ठीक है, तो पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो बच्चा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा ले, ताकि हम जैसे ही क्लास डालेंगे तो सबसे पहले आपको उस क्लास की जानकारी प्राप्त हो जाए। ठीक है, तो मैं सीपी गोठवाल ज़्यादा समय खराब न करते हुए अपनी क्लास पर चलते हैं। आज की क्लास हमारी 14 नंबर क्लास है। प्यारे बच्चों, ध्यान से सुन लेना। ये 13 अगस्त का क्वेश्चन पेपर है हमारे सामने। दिख रहा है सही? ओके है। 13 अगस्त का जो क्वेश्चन पेपर है मैं आपके सामने बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है। आपकी स्क्रीन पर पहली डिग्री जलना क्या है, जलना है। बेटा, पहली डिग्री देखो, जब हम जलते हैं उसको 3-4 कैटेगरी में कैटेगराइज किया गया है कि जैसे जब हम पहली डिग्री में जो कैटेगरी आती है वो कैसी आती है। देखो, उसमें होता है कि त्वचा की केवल ऊपरी परत को शामिल करता है। जब देखो क्या होता है, कई बार आपने देखा होगा कि कुकर खोलते समय में भाप लग जाती है। क्लियर? या कई बार आपने देखा होगा तिल्ली जलाते समय थोड़ा सा वो भाप लग जाती है तिल्ली की, वो लो लग जाती है तिल्ली की। तो उसमें क्या होता है, हमें परेशानी ये होती है कि हमारा वो जहाँ पर वो भाप लगी है वो हिस्सा लाल हो जाता है। कैसे हो जाता है भाई? लाल हिस्सा हो जाता है। वो उसको फर्स्ट जलने की डिग्री में आता हो। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी में आता है कि भाई लाल हो गया, भाप लग गई। अगर हम बात करें कि आपके ऊपर कोई तेल गिर गया है और लाल होकर के फफोला बन गया है, तो वो सेकंड स्टेज में आता है जलने की। ठीक है, ऐसे स्टेज बांटी गई है जलने की। अगर बात की जाए तीसरी स्टेज की, कि आप जल गए हैं, फफोला होकर के साथ फूट गया है और आपका मांसपेशियां दिखने लग गई है, तो वो थर्ड डिग्री में आती है। और अगर आपकी मांसपेशी नसें अगर जल चुकी हैं और अंदर हड्डियों तक नुकसान पहुंचा है, वो तो 4 नंबर कैटेगरी में आता है। तो ये ध्यान रखना, उसने जलने की पहली कैटेगरी पूछी थी तो वो आता है त्वचा का केवल ऊपरी परत का जलना, जो रेड हो जाता है ना, उसी को त्वचा के ऊपरी परत को जलना जो है फर्स्ट कैटेगरी में आता है। कौन सी कैटेगरी में आता है प्यारे बच्चों? फर्स्ट कैटेगरी में आता है। ये आज की क्लास का क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 पर लेकर मैं चलता हूँ। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है तपेदिक। ये ध्यान रखा करो, छोटी छोटी बातें। हम तपेदिक पढ़ते तो हमें समस्या आती है। तपेदिक को मैं बोल सकता हूँ, तपेदिक किसको बोला जाता है भाई? टीबी को। किसको बोला जाता है भाई? टीबी। ये टीबी की बात करा कि टीबी के लक्षण के बारे में लिखित में से कौन सा सही नहीं है। ये चीज और पढ़ा करो भाई, सही नहीं है वो पूछा है। ठीक है, तो तपेदिक के बारे में एक लक्षणों की बात की और एक लक्षण गलत है, उसको देखना है। प्यारे बच्चों, उसने बोला है कि वजन घटना, बिल्कुल जिसको टीबी होते हैं उसका वजन घट जाता है, वजन डेली घटने लगता है। दूसरा, भूख में कमी आ जाती है। टीबी होगी तो भूख में कमी आ जाएगी। सुख, अच्छा, ये कहता है खुन्नी खांसी, खुन्नी खांसी भी होने लग जाती है। कई बार देखा होगा वो खांसते हैं तो उसके साथ खून आने लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है, खुन्नी खांसी होती है। पानी समान पेचिश, अब देखो पेचिश आ गया, ये बड़ी समस्या आती है बच्चों को। पेचिश क्या होते हैं बेटा? दस्त होते हैं। क्या होते हैं बेटा? दस्त होते हैं, ये चीज ध्यान रखना। तो पानी समान पेचिश यानी कि जो है पानी समान पेचिश, ये उसका लक्षण नहीं है, ये हैजा में हो जाता है कई बार। तो कहने का मतलब ये, उसने तपेदिक के लक्षण के बारे में पूछा था। 3 लक्षण तपेदिक में होते हैं, टीबी में होते हैं, लेकिन इसका उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये हमारी क्लास का क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 2। प्यारे बच्चों, जिस बच्चे ने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले। ये क्वेश्चन पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाले। इतने लेवल पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर मैं आपको ला करके प्रोवाइड करके दे रहा हूँ। बहुत ज्यादा देर की मेहनत है, पूरा दिन लग जाता है एक क्वेश्चन पेपर अचीव करने में। बहुत ज्यादा मेहनत आप लोगों के लिए की जा रही है, ध्यान से सुनना है। समय नहीं ज्यादा लगाएंगे, बस मेन मेन क्वेश्चन को जल्दी से पढ़ते जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंचार में सबसे अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण है? जनसंचार, बेटा ये सुनना भाई, जनसंचार की बात की है।
जनसंचार, संचार माध्यम जो भी है, संचार माध्यम जो भी है उनमें सीधा व्यक्तिगत दृष्टिकोण पूछा है। व्यक्तिगत मतलब सीधा आदमी के पास वो उस चीज का डाटा प्रोवाइड हो जाए। उसने बोला जनसंचार से सीधा व्यक्तिगत दृष्टिकोण पूछा है। तो बेटा इंडिविजुअल जो होता है ना, इंडिविजुअल दृष्टिकोण की बात करें, कम्युनिकेशन की बात करें तो देखो अखबार, टेलीविजन, इंटरनेट ये दूसरा माध्यम हो गया। लेकिन अगर हम डायरेक्ट मेलिंग करते हैं तो व्यक्तिगत दृष्टिकोण में आती है कि मेल टू मेल एक दूसरे से बंदा क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है। अगर मुझे मेल करनी है ना आपको, तो देखो बीच में किसी को माध्यम नहीं बनाएगा। मैंने आपको डायरेक्ट मेल की, आपने उसको खोला, बीच में कोई माध्यम नहीं आया। अखबार के बीच में कई माध्यम बन जाते हैं। उसने ये बोला ना डायरेक्ट, देखो क्या बोला है उसने, क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन बोला है उसने, क्वेश्चन क्या बोला है प्यारे बच्चे, कौन सा जनसंचार, ठीक है, सबसे अधिक व्यक्तिगत दृष्टिकोण में आता है। देखो इन सभी में बीच में हमें किसी न किसी को इंक्लूड करना पड़ता है, क्लियर है ना। लेकिन जब हम सीधा मेल करते हैं तो किसी को उसके बीच में जो है उसको कनेक्ट नहीं करना पड़ता, सीधा मेल जाता है, सीधा पत्र भेजा जाता है। किससे, डायरेक्ट मेलिंग एक सीधा व्यक्तिगत दृष्टिकोण में आता है। शायद ये तो HSSC के कुछ पेपर में भी आया हुआ क्वेश्चन है, कौन से पेपर में आया था। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं प्यारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 4, घर का दिल क्या है। पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। घर का दिल किसे कहा जाता है, तो घर का दिल आपको पता है किसे कहा जाता है बेटा, किचन, किचन को कहा जाता है। रसोई को घर का दिल कहा जाएगा। नोट कर लेना भाई। ये सारे पेपर देखो बेटा, एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स का होता है। बाकायदा क्वेश्चन आईडी भी रहती है, आईडी है 441 नंबर। चलो पढ़ते हैं। व्यायाम के कितने प्रकार होते हैं, तो व्यायाम के प्रकार जो है यहाँ पर तीन प्रकार माने गए हैं। ठीक है, कितने प्रकार माने गए हैं, 3 प्रकार व्यायाम के माने गए। लेकिन अगर गूगल करोगे तो उसमें 4 प्रकार दिखेगा। लेकिन अभी भी क्या है, डीजीटी डिपार्टमेंट अपडेट नहीं हुआ, आज भी वो 3 ही मानता है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए तो आपको इसको 3 ही मानना है। कितना मानना है भाई, 3। गूगल करोगे, चैट जीपीटी की हेल्प लोगे तो 4 प्रकार दिखाएगा। आपको 3 भरना है डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग। ठीक है, उनके उपयोग के आधार पर जाल पुनः प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये देखो भाई, अभी ये पता नहीं क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा कई बच्चों को। उपयोग के आधार पर जाल पुनः कितने प्रकार के हो सकते हैं। बेटा क्या होता है, जो पाइपलाइन दबाते हैं, जो गैस की सॉरी जो अपन जो वेस्टेज की जो पाइप दबाते हैं ना, उसकी जो गैस होती है, गैस घर में वापस ना घुसे, तो गैस को निकालने के 3 माध्यम, 3 ट्रैप बनाए गए हैं। उन ट्रैप की वो बात कर रहा है। तो बेटा यही पूछा था कितने प्रकार के वो ट्रैप होते हैं, 3 प्रकार के ट्रैप होते हैं। ठीक है, जैसे हमारे रसोई का जो अवशिष्ट पदार्थ बाहर निकलता है रसोई का, तो उसकी गैस हमारे घर में वापस ना आए। ठीक है, जैसे हमारा जो है क्या बोलते हैं इसको, यूरिन या लेटरिन की जो सीट होती है, इनके लिए जो पाइप दबाया, आपने सुना होगा ना, बाहर से कहते हैं भाई गैस का पाइप लगा दिया। ठीक है, इस प्रकार से 3 माध्यम होते हैं जिसके थ्रू हम क्या करते हैं भाई, ट्रैप्स के थ्रू हम क्या करते हैं, आने वाली सीवेज होता है ना, सीवेज और जो हमारी जो भी बदबू की चीजें होती है, उससे क्या होता है, गैस हमारे घर में वापस नहीं आते। तो कितने प्रकार के होते हो, 3 प्रकार के होते हैं। महामारी रोग 1897 में कितने अनुभाग थे, तो महामारी रोग 1897 में 4 अनुभाग थे, 4 खंड थे, 4 सेशन थे भाई, इसको नोट कर लेना। अवशिष्ट का नाम क्या है, जैसे मानव चेहरे, पशु, अच्छा ये एक अवशिष्ट का नाम पूछा है, मानव चेहरा नहीं, मानव मल आता है यहाँ पर। ठीक है, मानव मल, पशु अवशिष्ट, तेल, मूत्र, कीटनाशक, जो है शाकनाशी होते हैं। देखो बेटा, एक ऐसे अवशिष्ट का नाम पूछा है जो मानव मल से जो होता है ये, अच्छा मानव मल, अवशिष्ट, तेल और मूत्र, कीटनाशक किस कैटेगरी में आते हैं, तो ये पूछा है, ये आते हैं जैविक अशुद्धियों में। किस में आता है, जैविक अशुद्धियों में। जितनी भी सजीव चीजें हैं वो अवशिष्ट छोड़ती है, अवशिष्ट छोड़ती है तो जैव कैटेगरी में आती है, जैविक अशुद्धियों में आती है। ठीक है भाई, इसका मतलब सीधा सा यही था। कवर बैंडेज के लिए क्या आवश्यक है, तो कवर बैंडेज के लिए क्वेश्चन भी पहले आ चुका था। कवर बैंडेज के लिए यह जीवाणु मुक्त होना चाहिए। कवर बैंडेज क्या होना चाहिए भाई, जीवाणु से मुक्त होना चाहिए, कवर बैंडेज में आता है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, सही दिख रहा है, चलो सही है। नेक्स्ट अगर बात की जाए 10 नंबर क्वेश्चन की, 10 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है भाई। 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से, दिख रहा है, सही दिख रहा है कि नहीं, ये है भाई 10 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा लाभ कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता। अच्छा, लाभ
एक ऐसे प्रॉफिट की बात की है जो कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के तहत प्रदान नहीं किया जा सकता। तीन चीजें ये बेटा लाभ मिलते हैं, किसके अंतर्गत आते हैं तीनों लाभ? कर्मचारी राज्य बीमा के अंतर्गत ये तीनों लाभ आते हैं, लेकिन बच्चों का भत्ता इसके अंदर नहीं आता है। यही हमसे पूछा गया था। एक क्वेश्चन नंबर आज की क्लास का 10 नंबर क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 11 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। निम्न में से छोड़कर सभी के निस्तारण के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। चलो भाई, उसने पूछा निम्न में से छोड़कर सभी के निस्तारण के लिए भस्मीकरण का उपयोग किया जाता है। कौन से को छोड़ करके? शार्प अपशिष्ट को छोड़ करके, जो वेस्ट शार्प्स होते हैं इनको छोड़ करके बाकी का जो है ना इस्तेमाल किसके लिए किया जाता है? तो बाकी का जो इस्तेमाल होता है वो भस्मीकरण के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा? भस्मीकरण के लिए उपयोग किया जाता है। मानव शरीर अवशिष्ट का, रक्त दूषित, कॉटन का। और बेटा ये तीनों ऑप्शन थे, ये भस्मीकरण में काम आते हैं, लेकिन ये भस्मीकरण का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट आता है, मृतकों के निपटान के लिए आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सभी विधियां हैं, एक विधि को छोड़कर। बेटा मृतकों का जो निपटान होता है, डेड बॉडीज का जो निपटान होता है, उसकी 3 विधियां दी गई, लेकिन एक विधि नहीं, उसी के बारे में पूछा है। बेटा ये विधि का नाम है, वो है संसर्ग। क्या नाम है बेटा? संसर्ग। नोट कर लेना भाई, ये विधि आएगी इसका, तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, वो आंसर आएगा ए। ठीक है, ज्यादा अभी इतना ज्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं, केवल क्वेश्चंस को पढ़ते रहो। इन क्वेश्चंस को 2-4 बार अपनी नजरों में से निकाल लेना। क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, आपको क्या करना, बस केवल एंड केवल आपको इन क्वेश्चंस को 2-3 बार अपने माइंड में से निकालना है और देख लेना पेपर इन्हीं में से जो आएगा आपको तुरंत कर देना है। ठीक है, ऑलमोस्ट क्वेश्चन ये प्रीवियस ईयर के, और यही क्वेश्चन थोड़ा सा रिपीट होते रहते हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करने वाले हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उच्च रक्तचाप? बेटा रक्तचाप आपको पता हो ना, ये जो उच्च रक्तचाप के मामले में एक परिवर्तनीय जोखिम कारक है, सिवाय इसके सभी शामिल हैं। ये बहुत सिवाय वाले क्वेश्चन बहुत डालता है। ठीक है बेटा, जो रक्तचाप होता है ना, बीपीआई सुना होगा ना। अच्छा, जो हाई बीपी होते हैं वो शराब के सेवन से बढ़ जाते हैं, मोटापे से बढ़ जाते हैं, नमक का सेवन से बढ़ जाते हैं, लेकिन उस पे एज का कोई लेना देना नहीं है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा बेटा? एज आएगा। परिवर्तनीय जोखिम कारक है, सभी परिवर्तनीय जोखिम कारण है, किसको छोड़ करके? आयु को छोड़ करके। ठीक है, कमरों की ऊंचाई कम से कम क्यूबिक स्पेस एयर स्पेस देने के लिए होनी चाहिए। एयर स्पेस देने के लिए कमरों की कम से कम ऊंचाई कितनी होनी चाहिए? तो भाई 500 क्यूबिक फीट होनी चाहिए। ठीक है, ये बात ध्यान रखना भाई। ठीक है, 500 क्यूबिक फीट एक कम से कम कमरे की ऊंचाई होनी चाहिए शुद्ध वायु के लिए और शुद्ध धूप के लिए। भारत में वायु प्रदूषण की निगरानी और अध्ययन के लिए प्रयोगशालाओं का अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क केंद्र कहाँ है? ठीक है, भारत में जो वायु प्रदूषण की निगरानी है और उसका अध्ययन की जो प्रयोगशाला बनाई गई है, उसका जो है अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क केंद्र कहाँ बनाया गया है, ये हमसे क्वेश्चन पूछा है। तो बेटा इसका अंतर्राष्ट्रीय केंद्र जो है वो नागपुर में है। कहाँ पर पड़ता है भाई? नागपुर में पड़ता है इसका अंतर्राष्ट्रीय केंद्र। ठीक है, नोट करते जाना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ऑप्शन होता है, इस बच्चे ने चूज ऑप्शन कर रखा है कलकत्ता, लेकिन करेक्ट अल्टरनेटिव क्या है इसका भाई? नागपुर है। तो ऐसे ही आपका क्वेश्चन पेपर दिखेगा, आपको भर देना है। ठीक, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन आएंगे, 75 क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 50 क्वेश्चन हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन होते हैं हमारी ट्रेड थ्योरी के हैं, 25 क्वेश्चन इंप्लॉयबिलिटी स्किल के आते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन, किस प्रकार के पोषक खाद्य पदार्थ टाइप 2 डायबिटीज को कम करेंगे? अच्छा, कुछ पोषक खाद्य पदार्थ दिए गए हैं जो टाइप 2 मधुमेह को क्या करते हैं बेटा? कम करते हैं। मधुमेह कम करने के लिए कौन से खाद्य पदार्थ टाइप 2 में आते हैं? तो बेटा फाइबर कंटेंट। क्या आता है भाई? फाइबर कंटेंट। नोट कर लेना भाई, फाइबर कंटेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया है, ठोस कचरे का निस्तारण नहीं होने से समस्या क्या है? ठोस कचरे का निस्तारण नहीं होने से समस्या क्या है? तो बेटा आप कहेंगे स्वास्थ्य खतरे बढ़ जाएंगे। क्या बढ़ जाएंगे बेटा? स्वास्थ्य खतरे बढ़ जाएंगे। तो ठोस कचरे का निस्तारण बहुत जरूरी है। ठोस कचरा जितना भी होगा, जितने दिन देखो ठोस है तो ज्यादा दिन वो निस्तारण नहीं होगा, गलेगा नहीं तो हमारे स्वास्थ्य के ऊपर क्या पड़ेगा? असर पड़ेगा। स्वास्थ्य खतरे सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित सभी में समीपूर्ति सिद्धांत है सिवाय के? चलो बेटा, सभी समीपूर्ति सिद्धांत है किसके सिवाय बेटा? खनिज और विटामिन के सिवाय। किसके सिवाय भाई? खनिज और विटामिन के सिवाय। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया 18। क्वेश्चन नंबर 19 आता है, सिट्टा एक्ट से संबंधित है। मैंने क्वेश्चन पहले पढ़ाया हुआ है, सिट्टा एक्ट क्या है? सारे बच्चे ध्यान से कमेंट्स में आंसर देंगे। अगर किसी बच्चे ने पढ़ा सिट्टा एक्ट क्या है, इसमें क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो सिट्टा एक्ट के बारे में सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे भाई। महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक यातायात,
महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक यातायात किससे संबंधित है? सीटा एक्ट से संबंधित है भाई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीटा एक्ट, ये बताना है भाई आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिरक्षा लंबे समय तक नहीं चलने वाली होती? इसे पीछे वाली क्लास में भी आया था भाई। लंबे समय तक कौन सी प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं चलती, इम्यूनिटी जो होती है लंबे समय तक नहीं चलती? इन्फ्लुएंजा। क्या आएगा प्यारे बच्चों? इन्फ्लुएंजा। नोट कर देना भाई, क्या आएगा भाई? इन्फ्लुएंजा। ये हो गया भाई 20 नंबर। क्वेश्चन नंबर आता है 21, निम्नलिखित में से मेले और त्योहारों में उपयुक्त शौचालय हैं? ठीक है, जो बड़े बड़े मेले होते हैं, कुंभ मेला लगाता है और बड़े बड़े मेले और त्योहार होते हैं, तो वहां पर कुछ क्या होता है भाई? अस्थायी रूप से शौचालय लगाए जाते हैं, टेम्परेरी शौचालय लगाए जाते हैं। तो उनके बारे में पूछा है, उपयुक्त शौचालय कौन से हैं? तो उनको बोला जाता है ट्रेंच शौचालय। क्या बोला जाता है भाई? ट्रेंच शौचालय। नोट कर देना भाई, ये क्वेश्चन याद रखने हैं आप लोगों को। ग्रीन हाउस गैस क्या है? ग्रीन हाउस गैस के बारे में आपके सामने 4 क्वेश्चन और आंसर माना कि गैसें जो वायुमंडल में गर्मी पैदा करती है, वह गैसें जो वायुमंडल में गर्मी पैदा करती है वह ग्रीन हाउस गैसें कहलाती हैं। क्लियर है? क्वेश्चन को नोट कर लेना भाई, ठीक है। नेक्स्ट 20-23 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, डायबिटीज मेलेटस का एक महत्वपूर्ण विकार है। मेलेटस का महत्वपूर्ण विकार पूछा है डायबिटीज का, तो बेटा डायबिटीज मेलेटस का एक महत्वपूर्ण जो विकार होगा वो कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म होगा। क्वेश्चन अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कर लेना भाई। क्वेश्चन आईडी नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 24 आ चुका है भाई। उच्च वसा वाले आहार से आपको कौन सी बीमारी हो सकती है? बताओ भाई। उच्च वसाहार वाले आहार से जो हाई फैट डाइट होती है, हाई फैट डाइट, जो फैट बढ़ेगी उससे सबसे ज्यादा स्तन कैंसर होते हैं भाई। महिलाएं थोड़ा विशेष कर ध्यान दें इस क्वेश्चन के बारे में, तो स्तन कैंसर पर आप लोगों को विशेष कर ध्यान देना है। शाबाश शाबाश, वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 25 नंबर क्वेश्चन, स्वास्थ्य शिक्षा का ऑडियो एड्स क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा का ऑडियो एड्स जो है बेटा वो ग्रामोफोन है। क्या है भाई? ग्रामोफोन। ग्रामोफोन स्वास्थ्य शिक्षा का ऑडियो एड्स कहलाता है। शिशुओं में हृदय गति रुकने का सबसे आम कारण क्या है? शिशुओं में, बच्चों में या शिशुओं में हृदय गति रुकने का सबसे आम कारण क्या है? तो अचानक, ये क्या, देखो 4 ऑप्शन दिया है हमें, अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम, चोट, अच्छा सांस की तकलीफ होना। सांस की तकलीफ होना ही बेटा इस क्वेश्चन का आंसर आने वाला है। सांस की तकलीफ होना। हृदय गति रुकने का सबसे आम कारण क्या होता है? सांस में तकलीफ आ जाती है। अच्छा क्या बोला? एक टाइप बी। चलो टाइप बी व्यक्तित्व तो कौन सा है? टाइप बी व्यक्तित्व कौन सा है? तो टाइप बी व्यक्तित्व जो होता है बेटा, बच्चे ने जो आंसर दिया उसने दिया तनाव की संभावना, लेकिन इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ढील। क्या आएगा बेटा? ढील। टाइप बी व्यक्तित्व होता है ढील में। किस में होता है बेटा? ढील। नेक्स्ट होता है कीटाणुनाशक जैसे हानिकारक रासायनिक रोगजनक की पहचान जल्दी से कैसे करें? बेटा उसने क्या कहा? कीटाणुनाशक जैसे हानिकारक रासायनिक रोगजनक की पहचान कैसे की जाती है? तो अस्पताल अवशिष्ट की जाती है। अस्पताल अपशिष्ट से इसकी पहचान की जाती है। किस कारण से दांत खराब होते हैं? बेटा सबको पता है कि दांत खराब होने का जो मेन कारण होता है वो होता है अम्ल। क्या होता है बेटा? अम्ल, एसिड। एसिड से सबसे ज्यादा दांत खराब देखने को मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ताजा पानी का प्रमुख स्रोत है जो भारत में उपलब्ध है? तो ताजा पानी का जो स्रोत है बेटा वो भारत में जो उपलब्ध है, सभी को पता है, ये क्वेश्चन मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ताजा पानी का जो स्रोत है वो भूजल है। क्या है प्यारे बच्चे? भूजल है। किसी उद्योग में श्रमिक की आदर्श आवधिक परीक्षा हर बार की जाती है? अच्छा ये क्वेश्चन तो पहले आ चुका भाई। कब की जाती है भाई? कार्य की प्रकृति के अनुसार। कल की क्लास में भी था। देखो 2-4 क्वेश्चन रिपीट होते रहेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन पेपर आगे पीछे के हैं, तो आपको बता देता हूं। इसमें क्या कहता है? आदर्श अवधि का, देखो मैंने बताया था कल की क्लास में, जैसा जिसका वर्क होगा अपनी कंपनी में या कार्य क्षेत्र में या श्रमिक जो होगा उसके हिसाब से जांच होती है। तो बेटा श्रमिक की आदर्श अवधि जो होती है ना, कार्य की प्रकृति के अनुसार होती है, किस आदमी का कैसा कार्य होता है। अब ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा किन त्योहारों पर की जाती है? तो धन की देवी लक्ष्मी की पूजा दीपावली पर की जाती है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा हाथ धोने के बारे में सच नहीं है? हाथ धोने के बारे में सच नहीं है बेटा। भोजन करने से पहले या बाद में हाथ धोए, ठीक है। शौचालय का उपयोग करने के बाद भी हाथ धोए, पालतू जानवर के साथ खेलने के बाद हाथ जरूर धोए, ये विशेष कर ध्यान देना भाई। आजकल के बच्चे जानवरों में जो खेलते हैं, अच्छी बात है, जानवरों से प्यार करो, खेल लो उनके साथ, लेकिन उनके बाद अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना है। तो बेटा ये कह रहा है सोने के बाद भी हाथ धोने चाहिए। सोने के बाद कैसे हाथ धोएंगे? तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि हाथ धोने के बारे में सच यही नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट है नियंत्रित टिपिंग के निपटान की एक विधि है, तो वो क्या है बेटा? अपशिष्ट।
नियंत्रित टिपिंग के विद्या जो है निपटान की विधि का नाम क्या है? अपशिष्ट है। अपशिष्ट नोट कर लेना। पानी में घुलनशील विटामिन का एक उदाहरण है, तो पानी में जो घुलनशील विटामिन है उसको बोलते हैं विटामिन बी। क्या बोलते हैं भाई? विटामिन बी है। 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 आ गया। एक स्थान से दूसरे स्थानों की सतह पर कूड़े और टॉप साइज के संचलन के लिए क्या कहा जाता है? दोबारा पढ़ते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर सतह के कूड़े और टॉप साइल के संचलन के लिए क्या कहा जाता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो कूड़ा होता है ना बेटा, कूड़ा कचरा होता है, उसके स्थानांतरण के बारे में पूछा है, तो उसको बोलते हैं मर्दा अपर्दन। क्या बोलते हैं बेटा? मर्दा अपर्दन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है। प्रीवी पिट कम से कम स्थित होने चाहिए। प्रीवी पिट कम से कम 3 मीटर पर स्थित होने चाहिए। कितने मीटर पर बेटा? 3 मीटर पर स्थित होने चाहिए। नेक्स्ट है, पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए कार्य कक्ष और असेंबली में घंटों में बदलाव की संख्या है, तो बेटा 4 से 6। पर्याप्त वेंटिलेशन के लिए कार्य कक्ष और असेंबली में घंटों के बदलाव की संख्या 4 से 6 घंटे की है बेटा। कितने घंटे की? 4 से 6 घंटे की। एक स्वस्थ घर में पर्याप्त रूप से मौजूद होना चाहिए। तो स्वस्थ घर है तो उसमें पर्याप्त रूप से क्या मौजूद होना चाहिए? धूप और ताजी हवा उस घर के अंदर मौजूद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 40 आ गया। ठंड से संबंधित व्यावसायिक रोग है सभी को छोड़कर। अच्छा, एक ऑप्शन छोड़ दो और बाकी सभी ठंड से संबंधित व्यावसायिक सभी रोग है। तो बेटा ये ठंड से व्यावसायिक, अब देखो अभी इनको रोगों का नाम ही नहीं पता है, तुक्का भरना पड़ेगा, है कि नहीं है? साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, हमने नाम पढ़ा नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर बेटा ये चारों ही सही है। ठंड से व्यावसायिक रोग होते हैं, लेकिन चारों में से अगर बेस्ट देखें तो बेटा इसका आंसर है ट्रांसपोर्ट। ये भी बेटा ठंड में होने वाला रोग होता है वैसे, ठीक है, लेकिन उसने बोला है कि भाई इन चारों के अकॉर्डिंग आंसर देना, तो हम इसको आंसर भरेंगे ट्रांसपोर्ट। 41, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब दर्शकों से प्रेषक को जानकारी का प्रवाह होता है? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर जानने से पहले एक बात सुन लेना भाई, सारे बच्चे ध्यान से सुनो। अरे भाई कहाँ जा रहा, चल छोड़ो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है जब दर्शकों के प्रेषक को जानकारी का प्रवाह करता है? तो बेटा वो है प्रतिपुष्टि। क्या होता है? फीडबैक। फीडबैक एक ऐसी चीज है जब दर्शकों में प्रेषक की जानकारी का प्रवाह करता है, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्रतिपुष्टि यानी कि फीडबैक। क्या बोलते हैं? फीडबैक। निम्नलिखित रोग जल जनित है। जल जनित रोग हमसे पूछा है, बताइए क्या आंसर आएगा? जल जनित रोग, जल जनित रोग हमसे पूछा है प्यारे बच्चे। जल जनित रोग, चलो कुछ बता देता हूं आपको, आपके काम की चीज है, सारे बच्चे ध्यान से सुन लेंगे भाई। बेटा मैंने कल की क्लास में बताया था, आज एक बार फिर बता देता हूँ क्योंकि काम की चीज है। बेटा हरियाणा के अंदर आज के दिन योग डिपार्टमेंट में सारी पोस्टें खाली पड़ी है और 100% योग डिपार्टमेंट में भर्तियां आने वाली है। जिन बच्चों को नहीं पता उन बच्चों के लिए मैं अपनी तरफ से बता देता हूं। अभी नायब सिंह सैनी ने 21 जून को अपने योग दिवस पर स्पेशली एक बात बोली है कि योग डिपार्टमेंट में भर्तियां की जाएंगी, क्योंकि योग डिपार्टमेंट के अंदर अगर आपको भर्ती होना है तो योग से 10वीं या 12वीं लेवल पर कोई कोर्स कर रहे हैं वो बच्चे तो चलो अलग बात हो गई, लेकिन मैं कहता हूं 10वीं 12वीं बेस वाले कोर्स के बजाय बड़ा कोर्स आप योगा से कीजिए। हम करवाते हैं योगा से सीधा पीजी, और योगा से पीजी का मतलब होता है पीजीडीवाईटी, पोस्ट ग्रेजुएशन। देखो यहाँ पर लिखा पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा इन योगा थेरेपिस्ट। बेटा ये अच्छा कोर्स है जो कि ग्रेजुएशन बेस पे होता है। किस पे होता है बेटा? ग्रेजुएशन बेस पे होता है। अगर आप बात करें अभी एडमिशन स्टार्ट है, अच्छी बात यह है कि 2025, क्या बात है बेटा, 2025 और 2026 का जो ये सेशन चला हुआ है, इस 2025 और 26 के सेशन के अंदर आपका एडमिशन होगा। अभी एडमिशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, सॉरी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं। उन बच्चों का लगभग अगस्त सितंबर के आसपास पेपर होने वाला है। तो अगर आप अगस्त सितंबर के पेपर में बैठना चाहते हैं तो आपकी साल बच जाएगी। योगा से सीधा पीजी कर लीजिएगा। योगा डिपार्टमेंट में बहुत सारी भर्तियां आने वाली है। फिर मत कहना कि गुरुजी आपने हमें बताया नहीं। जिन जिन डिपार्टमेंट में भर्तियां खाली है मैं बता देता हूं, ये आपके काम की चीजें हैं। नेक्स्ट आता है बेटा ड्राफ्टमैन सिविल। क्या आता है भाई? ड्राफ्टमैन सिविल। तो ड्राफ्टमैन सिविल के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं कि ड्राफ्टमैन सिविल की बात की जाए तो सिविल महकमे में
जो बंदा अभी फिलहाल लगा हुआ है उनसे आप बात करके देखना। तो सिविल डिपार्टमेंट की भी बहुत सारी पोस्टें खाली पड़ी है। सिविल डिपार्टमेंट में ड्राफ्टमैन्स की अगर बात की जाए तो ड्राफ्टमैन की बहुत सारी पोस्ट खाली है। 2 साल का कोर्स होता है, बहुत बेहतरीन और अच्छा कोर्स होता है। अगर आपको ये 2 साल का कोर्स करना तो आपके लिए बहुत ही काम आने वाला कोर्स है ये, ठीक है, बहुत ही काम आने वाला कोर्स है। नेक्स्ट अगर बात की जाए, चलो हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर बात की जाए, क्वेश्चन था हमारा निम्नलिखित जल जनित रोग बताना। तो जल जनित क्या है? टाइफाइड है। टाइफाइड एक जल जनित रोग में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेल्टिनेटिंग कॉलम में एक क्राउल प्रदान करता है। वेल्टिनेटिंग कॉलम में एक क्राउल प्रदान करता है। तो एक क्राउल होता है वस्तुओं के प्रवेश को रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है, वस्तुओं को रोकने। ये क्वेश्चन भी शायद पिछले वाले पेपर से है। समूह की बैठक में कितने लोगों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है? अगर आपको समूह बैठाना है और स्वास्थ्य शिक्षा के बारे में बताना है तो आपको कम से कम कितने, कम से कम और ज़्यादा से 40 से 50 लोग बैठाने पड़ेंगे। 40 से 50 लोगों के समूह में आप क्या कर सकते हो? स्वास्थ्य शिक्षा दी जा सकती है। आप देने को तो 10 15 20 को भी दे दो, लेकिन एक जो है ना, कहते हैं ना कि एक भाई अच्छा समूह बैठाना हो, ठीक ठाक लोग बैठाने हो, तो 40 से कम ना बैठाएं और 50 से ज़्यादा ना बैठाएं। एक सही ऑथेंटिक रिकॉर्ड में 40 से 50 बंदे बैठने चाहिए। सिरिंज गंदे दस्तानों में रंग कोड की पहचान करें। सिरिंज और गंदे दस्तानों में जो रंग कोड होता है, सिरिंज, अच्छा, सिरिंज और गंदे दस्तानों के लिए रंग कोड क्या है बेटा? लाल रंग। अगर आपको सिरिंज डालनी है और गंदे दस्ताने डालने तो कौन से रंग के डस्टबिन में डालेंगे? लाल रंग के लिए डालना पड़ेगा। थूक कीटाणुशोधन में किस रासायनिक विचार का उपयोग किया जाता है? थूक कीटाणुशोधन के लिए किस रासायनिक विचार का उपयोग किया जाता है? तो बेटा वो क्रेसोल। आपने देखा होगा ना, जब वो क्या बोलते हैं हम, ये उसको क्या बोलते हैं रे, जिससे बुखार नापते हैं, थर्मामीटर। थर्मामीटर डॉक्टर क्या करता है, हमारा बुखार नापता है और उसके बाद एक वो दवाई में डाल करके उनको छोड़ देता है। तो उसमें क्या होता है बेटा? क्रेसरोल होता है वो। निम्नलिखित में से कौन सा जीव चिकित्सा अवशिष्ट के लिए अवशिष्ट उपचार प्रक्रिया नहीं है? अवशिष्ट उपचार प्रक्रिया नहीं है वो हमसे पूछा है, तो बेटा वो आएगा लैंड फिलिंग। क्या आएगा? लैंड फिलिंग। लैंड फिलिंग, ध्यान से सुन लो बेटा, ये मेन मेन चीजें मैंने आपको बताई थी। एक चीज और रह गई थी, वो और सुन लेना भाई, पेपर खत्म होने वाला है, ये बता देता हूँ मैं आपको, सुन लो भाई। बेटा ये एक ही अच्छा और बेहतरीन कोर्स है आप लोगों के लिए। अगर आप बात करें, देखो ये वो डिपार्टमेंट है जिनके अंदर बहुत सारी वैकेंसियां खाली पड़ी है। मैं उन्हीं डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं। मैं आपको नहीं कह रहा कि आपको ये कोर्स करना, ठीक है। देखो मेरा काम आप लोगों को बताना कि भाई यहाँ इस डिपार्टमेंट में वैकेंसियां खाली है तो आप ये कोर्स कर सकते हो। बेटा फायर एंड सेफ्टी के डिपार्टमेंट में बहुत सारी हरियाणा सरकार के अंदर और दिल्ली सरकार के अंदर बहुत सारी वैकेंसियां खाली है। वीडियो को स्किप मत करना, ध्यान से सुन लेना भाई। अगर आप लोग ये कोर्स करना चाहते हैं फायर एंड सेफ्टी का, तो अभी 26-27 सेशन के एडमिशन चल रहे हैं। जिस बच्चे को ये कोर्स करना है वो बच्चा मेरे से कांटेक्ट कर सकता है। बेटा मैं मेरे कांटेक्ट नंबर लिख देता हूँ। कांटेक्ट नंबर अपने हैं 94855252 और 72। तो जिस बच्चे को ये कोर्स करना है वो, उस बच्चे को मैंने बता दिया है, वो मेरे दिए गए नंबर पर कॉल कर सकता है, ठीक है। बेटा ये मेन मेन डिपार्टमेंट थे जिनके अंदर आपकी भर्ती के अंदर पोस्टें खाली है। अच्छा एक बात और समझ लेना भाई, जो बच्चा हेल्थ सैनिटरी इंस्पेक्टर का जो अपना बैच, ये यूट्यूब पे क्लासेस चल रही है, जिस बच्चे को एचएसआई के ग्रुप में ऐड होना है, कौन से ग्रुप में भाई? एचएसआई के ग्रुप में ऐड होना है। ध्यान से सुन लो बेटा, मेल के लिए और फीमेल के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। मेल और फीमेल के लिए मैंने अलग अलग ग्रुप बनाए हुए हैं। तो बेटा जो मेल है या फीमेल है वो मुझे मैसेज करें 94855252 और 72। आपको इस ग्रुप में ऐड हो जाना है। तो मैं मेल कैंडिडेट को मेल वाले ग्रुप में डाल दूंगा, फीमेल कैंडिडेट को फीमेल वाले में डाल दूंगा। एचएसआई के लिए अगर आपको सारी क्लासेस अवेलेबल, आपने नहीं देखी और आपको अवेलेबल चाहिए, तो मैं आपके लिए सारी क्लासों के लिंक डाल दूंगा। तो ये बात ध्यान से सुन लेना भाई, ठीक है। अगर बात की जाए, अगर बात की जाए, एक सेकेंड, एक इमरजेंसी कॉल मैं उठा लेता हूँ भाई।
क्लास का क्वेश्चन नंबर 48 आ गया आज की क्लास में। आवाज आ गई भाई? हाँ ठीक है। 48 नंबर क्वेश्चन आपकी क्लास का आ चुका है। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृति का नाम क्या है? तो बेटा ये आकृति कोई काम की नहीं, आकृति इसमें आएगी नहीं क्योंकि डार्क कर रखा है मैंने। आकृतियों के क्वेश्चन में एक क्लास में अलग से करवा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, एक्वा प्रीवी का उपयोग के लिए क्या किया जाता है? तो एक्वा प्रीवी उपयोग जो लिया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? एक्वा प्रीवी बेटा घरेलू सीवेज निपटान के लिए किया जाता है। घरेलू सीवेज निपटान के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 50 ये रहा, फोबिया क्या है? फोबिया क्या है? सभी को पता है फोबिया एक बीमारी का नाम होता है। इसमें इंसान क्या करता है बेटा, जब मनुष्य भय के एक स्थिर स्थान पर होता है बेटा, इस फोबिया बीमारी में फोबिया हो जाता है, मनुष्य को डर बहुत लगता है। ठीक है, तो ये फोबिया बीमारी के बारे में क्वेश्चन था। ये अपने 25 क्वेश्चन इम्प्लॉयबिलिटी स्किल के हैं। ये हमारे, हम इनके अलग से क्लासेस करवाएंगे आपको। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन नहीं है, कोई बात नहीं, आराम से कर लोगे। इनकी हम एक मैराथन डाल देंगे 25-25 क्वेश्चन की। ठीक है, तो बेटा जो बच्चा हमारे, मैं बता देता हूँ, जो बच्चा HSI के ग्रुप में ऐड नहीं हुआ हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, वो बच्चा मुझे मैसेज कर देना 9485525272। सिप्पी गोठवाल मेरा नाम है, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना। आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन पेपर आपको पढ़ने हैं। आज की क्लास में मैं केवल इतना ही कराऊंगा। आज थोड़ा सा मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, आपको लग भी रहा होगा। जिस मूड से मैं पढ़ाता हूँ उस मूड से आज मैंने नहीं पढ़ाया। केवल मुझे आज की क्लास डालने का माध्यम यह था कि बच्चों को 2 क्वेश्चन पेपर सेट हो जाएंगे, बच्चों के नज़र में आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन आते हैं पेपर में, वो सारे क्वेश्चन बच्चा कर सकता है। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने 50 क्वेश्चन पढ़ लिए। आज की क्लास के 50 क्वेश्चन सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। आज जो पेपर था वो हमने बताया था ऊपर, कौन सा पेपर था भाई? आज का जो पेपर था वो अगस्त महीने का ही पेपर था, और अगस्त महीने का जो पेपर था ये था 13 अगस्त का था। ठीक है, पिछली बार अगस्त तक पेपर चले थे, और ये बेटा 2025 का ही पेपर, लेटेस्ट 2025 वाले पेपर कराऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। जय हिंद, जय भारत। जिन बच्चे ने हमारा जो है पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो बच्चा अपना पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये अपना चैनल का नाम है भाई, सुन लेना। बता देता हूँ एक बार ये भी, अगर कोई रह गया था। मुझे पता लास्ट की वीडियो तब कौन देखने वाला है, सारे क्वेश्चन तो करवा दिया गुरुजी ने, अब कहाँ जरूरत है। चैनल सब्सक्राइब करने की बात आती है ना तो बच्चे पीछे हट जाते हैं, है कि नहीं? तो ये अपना चैनल है, जिस बच्चे ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो पंच सरपंच योद्धा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज की क्लास में केवल इतना ही। ऑल दी बेस्ट, मिलते हैं आपको नई क्लास के साथ।